तो हरे कृष्णा, वेलकम। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 3 जो है कर्मयोग। तो आज हमने स्टार्ट करना है वर्स नंबर 19। तो एक बारी मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ इसका कि हमने क्या किया है, अभी तक क्या पढ़ा है। 19th वर्स हमने हाँ यस 19th पढ़ना है इस बार। तो मैं अपनी पीपीटी में दिखा देती हूँ। ये जो थर्ड चैप्टर है ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक्चुअली भगवत गीता क्या है, कन्वर्सेशन है। तो अर्जुन कुछ बोल रहा है, फिर भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, तो एक कन्वर्सेशन चल रही है। तो जो चैप्टर्स भी है वो कन्वर्सेशन पे बदल रहे हैं। और जो हमने ये डिवीज़न कर रखी है जो ये इसकी, वो इसलिए है समझने के लिए, बिकॉज हर सेक्शन में थोड़ी थोड़ी थीम चेंज हो रही है। तो सेकंड चैप्टर जब ख़त्म हुआ था तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ था अर्जुन की कन्फ्यूजन से। एक्चुअली भगवान ने सेकंड चैप्टर में उसको पूरा गीता का सार, पूरा ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन फिर ये अर्जुन कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। और हमने रीज़न देखा था कि 249 में जब भगवान ने बोला था दूरेन हि आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया, कि अर्जुन अपनी बुद्धि से सारे जो भी घृणित कर्म है, अबॉमिनेबल वर्क है, उसको दूर रखो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया बिकॉज भगवान ने उसे पहले 2.11 से 2.30 में पूरा ज्ञान दिया, जिसमें बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस था अर्जुन को, भगवान ने वो दूर किया। भगवान ने बताया कि यू आर सोल, और जो सोल है इटर्नल है, बॉडी टेम्परेरी है। फिर हम लोग भी आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं, तभी हम अलग अलग रोल्स लेते रहते हैं। कभी हम मदर, फादर, और एज अ मदर, फिर एज अ वाइफ, एज अ सास, एज अ जेठानी, अलग अलग रोल्स हम लेते हैं। फिर हम अलग अलग रोल से जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो खिचड़ी बन जाती है। तो इसलिए वो आइडेंटिटी क्राइसिस भगवान ने उसका 2.11 से 2.30 ज्ञान देके दूर किया। उसके बाद फिर भगवान ने उसे एक स्टेप नीचे जाके 31 से 2.37 31 से 37 तक कर्म कांडा के बारे में बताया। फिर भगवान ने उसे बुद्धि योग, कर्म, विकर्म, वो सारी चीज़ें बताई। फिर लास्ट के 15 वर्सेस में सेकंड चैप्टर में जब भगवान बता रहे थे स्थिता प्रज्ञा के बारे में, तो उस टाइम पे भगवान ने उसे बोला ही नहीं लड़ने के लिए, जबकि बाकी सब जब ज्ञान दिया तब बोला लड़ने के लिए, कर्म कांडा में बोला लड़ने के लिए, बुद्धि योगा बताया, निष्काम कर्म योगा, तब बोला लड़ने के लिए। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि अब करना क्या है मुझे। तो फिर उसका जो ये कंफ्यूजन था कि मैं लड़ूं या फिर मैं रिनाउंस करूं, तो भगवान ने उसे बोला कि 3.3 से 3.9 में निष्काम कर्म योगा करने के बारे में बताया। तो एक बारी दोबारा बता देती हूँ कि ये निष्काम कर्म योगा क्या है, जस्ट रिवीजन हो जाएगा। जब हम ज्ञान में रहकर कर्म करते हैं और फिर हमें रिज़ल्ट से अटैचमेंट नहीं होती, बिकॉज़ हम रिज़ल्ट भगवान को ऑफ़र करते हैं, बिकॉज़ हम कृष्ण को सेंटर में लेके चलते हैं, तो क्या होता है फिर हम हर कर्म एज अ सेवा कर सकते हैं। और अदरवाइज़ क्या होगा, हम अपने आप को सेंटर में जब रख के कोई भी कर्म करते हैं तो हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड। हमें लगता है कि हम हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, और जब हमें लगता है कि हमें लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम सेंटर ऑफ, सॉरी कोई मैसेज कर रहा है, सॉरी, ओके। तो जब हमें लगता है कि और हमें हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं ऐसा हो रहा, उसने मेरे को देख के क्यों मुंह फेर लिया, ऐसी चीज़ें आती तो हम अपने लोअर नेचर में जाते हैं। फिर उसके बाद हम लस्ट, एंगर, ग्रीड से एक्ट करते हैं और फिर वो कार्मिक बॉन्ड बनाते हैं। पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। तो जब हम भगवान को सेंटर में रखेंगे, हम समझेंगे कि एक्चुअली हम फिर इंस्ट्रूमेंट है और हम
अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, वर्ल्डली ड्यूटीज़ है, चाहे घर में झाड़ू मार रहे हैं, चाहे ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, हम उसको भक्ति के फॉर्म में करेंगे, हमारा हर कर्म भक्ति हो जाएगा। तो योगा का क्या मतलब होता है? योगा का मतलब होता है जुड़ना, ऐड करना। जब हम हर कर्म में जब हम भगवान के साथ जुड़ते हुए अपने कर्म करते हैं, तो वो क्या होता है? निष्काम कर्म योगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी जो काम का रिज़ल्ट है, वो एक्चुअली उसमें हम सोल फैक्टर नहीं है, हम पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम 3rd चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे कि रिज़ल्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर आगे उसके बाद 18th चैप्टर में पढ़ेंगे किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट 5 फैक्टर्स में डिपेंड करता है। तो जब रिज़ल्ट हमारे ऊपर, मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में है केवल कर्म करना, तो बेटर है कि अगर मुझे एक अच्छी कॉन्शियसनेस से कर्म करना है, तो अगर मैं भगवान को ऑफ़र करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान को एज अ सोर्स समझते हुए कोई भी कर्म करूँगी, तो वो फिर मैं कर्म अपना एज अ सेवा कर पाऊँगी। अदरवाइज़ फिर मैं कार्मिक बॉन्ड बनाऊँगी और फिर वो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ में हमें बार बार घूमना पड़ेगा। इवन अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, दोनों कर्म बांधने वाले हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद 3.10 से 3.16 में 3rd सेक्शन में हमने पढ़ा, भगवान एक स्टेप नीचे गए कर्म कांडा के बारे में। अब यहाँ पे अभी तो भगवान कह रहे कि 3.9 में भगवान कहते हैं कि वर्क शुड बी डन एज अ सेक्रीफाइस टू विष्णु, अदरवाइज इट विल कॉज बॉन्डेज। क्योंकि मैंने बताया कि अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, दोनों को भोगने के लिए हमें बॉडी लेनी पड़ती है और फिर बर्थ और डेथ की साइकिल में घूमना पड़ता है। इस वजह से दोनों कर्म हमें बांधने वाले हैं। लेकिन भगवान ने बोला था 3.9 में कि अगर मेरे को ऑफ़र करते हुए हर कर्म करोगे, तो हम हर तरह की बॉन्डेज से, हमें कर्मों का रिएक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा। फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो रिएक्शन फ्री हो जाएगा, हमारे कर्म सारे नलीफाई हो जाएंगे, तो हम कर्मों के रिएक्शन से बच जाएंगे। तो फिर जब 3rd सेक्शन में भगवान ने उसे बताया कर्म कांडा के बारे में, तो भगवान अब एक स्टेप इसलिए नीचे गए बिकॉज ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे जो पूरी तरह निष्काम कर्म योगा करने के प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे और उनकी कॉन्शियसनेस अभी उतनी इवॉल्व नहीं है, और वो लोग मटेरियली बहुत अटैच है, मटेरियली बहुत एब्जॉर्ब है, और वो चाहते हैं हमें केवल अपनी डिज़ायर्स पूरी करें। तो उनके लिए भी भगवान बहुत मर्सीफुल हैं। तो उनके लिए फिर भगवान ने ये सारी चीज़ें बताई, कैसे अपनी डिज़ायर्स धार्मिक वे में हम शास्त्रों को फॉलो करते हुए पूरी करेंगे, तो उससे हम धीरे धीरे एलिवेट होंगे। और उसके पीछे पर्पस ये है बिकॉज हर कोई जो भी कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको यही, सबका अल्टीमेट रीज़न है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। तो उस हैप्पीनेस के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे हम घर में कुछ कर रहे हैं, तो हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे इन्जॉयमेंट मिले। अगर मैं ऑफिस भी जा रही हूँ तो मेरा पर्पस होगा कि हाँ सैलरी आएगी, वाह ये करेंगे वो करेंगे, इन्जॉयमेंट मिलेगी। घर में भी कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी गाने सुन रहे हैं, अल्टीमेट पर्पस है अपने आप को हैप्पीनेस फील करवाना। तो अब जो लोग एनीवेज अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि अगर शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो उनके अंदर एक हायर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि जो मेरी खुशी है मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अदरवाइज़ लोगों के माइंड में होता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे और उसके बाद हमें सब चीज़ें, बहुत पैशनेटली लोग काम करते हैं बिना समझते हुए कि एक्चुअली क्या हायर पर्पस है, क्यों करना है काम, कैसे करना है कर्म। तो इसलिए एटलीस्ट जब वो ये समझेंगे कि जो मेरी खुशी है वो मेरे ऊपर नहीं, एक हायर अथॉरिटीज़ पे डिपेंडेंट है, तो फिर उससे उनकी जो है फेथ बढ़ेगी। बिकॉज भगवान ने इस सेक्शन में बोला कि चलो मुझे नहीं समझ सकते तो फिर देवी देवताओं के लिए यज्ञ करने के, भगवान ने वो बोला कि जितनी भी इच्छाएं हैं, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, विद्या की इच्छा, जो भी इच्छा है आपको प्रॉपर उसके लिए यज्ञ करने हैं। फिर यज्ञ करोगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, फिर वो आपको बेसिक
नेसेसिटीज़ आपकी लाइफ की प्रोवाइड करेंगे उससे। और फिर जब आप यज्ञ करते करते धीरे धीरे समझोगे कि ये यज्ञ करने का पर्पस क्या है, फिर भगवान बताते हैं 529 में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम, कि मैं ही सब यज्ञ का भोक्ता हूँ। और फिर धीरे धीरे उनको यज्ञ करेंगे, वो समझेंगे कि यज्ञ करने का पर्पस क्या है। और फिर उनको थोड़ा वेदों में शास्त्रों में जब विश्वास होगा, फिर भगवान कह रहे हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव, क्या था, वेदेश सर्वे अहम एव वेदा, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं फ्रॉम वेदास आई एम टू बी नोन, वेदों को जानने का मतलब मेरे को जानना। तो धीरे धीरे जब वो पर्पस समझेंगे, फिर धीरे धीरे वो उनकी कॉन्शियसनेस और इवॉल्व होगी। तो एटलीस्ट अभी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो धार्मिक वे से करें। फिर भगवान ने पूरी वो साइकिल बताई कि जो हमने 3.14-15 में साइकिल पढ़ी थी, कि जो भी वेद है भगवान की ब्रीथिंग से आ रहे हैं और रेन्स कैसे हो रही हैं, वो सब चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद 3. नेक्स्ट सेक्शन में 3.17 से 3.35 जिसमें हम अभी हैं, और हमने लास्ट टाइम 2 वर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, 3.17 एंड 3.18। अब भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन कह रहे हैं कि अब अर्जुन का क्वेश्चन आ सकता है मन में कि कृष्णा मेरे को तो आपने ये सब बताया कि अपनी इच्छाएं ऐसे पूरी करो, पर मेरे को ना तो डिटैचमेंट है, मेरे को ना तो अटैचमेंट है, मेरे को ना देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, मेरे को तो जंगल में जाके रहना, मैं तो, क्योंकि वो तो बोल ही रहा था कि मेरे को जंगल में जाके अपना मैं रह लूँगा। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम अपने आप को समझते हो कि तुम बहुत क्वालिफाइड हो, तुम डिटैच्ड हो, सेल्फ रियलाइज्ड हो, तो पहले तुम समझ लो कि सेल्फ रियलाइज्ड जो है वो है कौन। फिर भगवान ने 17 और 18 में सेल्फ रियलाइज्ड के बारे में बताया। तो मैं एक बारी खोलती हूँ अपनी पीपीटी। ये साइकिल हमने पढ़ी थी 14-15 में। ओके ओके अब भगवान ने पहले तो उसे बताया कि एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड कौन है। भगवान ने 3 चीज़ें बताई उसमें, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। वो आत्मा तृप्ता है, आत्मा रतिर है, आत्मा संतुष्टा है। यानी कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो इंटरनली इतना हैप्पी है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ना तो वो देवी देवताओं पे डिपेंडेंट है, ना किसी ह्यूमन बीइंग पे। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, हमने 2nd चैप्टर में जब स्थित प्रज्ञा पढ़ा था तो इसको बहुत डिटेल में हमने डाइसेक्ट किया था, ये क्या है स्थित प्रज्ञा या सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। हमने बहुत डिटेल में वो सब पढ़ा था कि क्या फ़र्क है, क्या होता है जो। तो अब मैं ज़्यादा से शॉर्ट में बताऊंगी बिकॉज हमारे पास 1 आवर है और अपना 2 श्लोक मेरे को आज ख़त्म करने हैं, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि जो सेल्फ रियलाइज का मतलब है जो एक्चुअली में अपना स्वरूप जानता है कि वो कौन है। उसका मतलब वो ये भी जानता है, उसमें इंक्लूडेड है कि भगवान कौन है, वो कौन है, उसका क्या संबंध है। स्वरूप क्या होता है, हम सबका एक स्वरूप है, रियल नेचर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो अभी हम एक्चुअली नहीं प्रैक्टिकली फील कर पाते। हमारा भगवान के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो जो ये मैंने बोला है कि इंटरनली सेटिस्फाइड है। अब हम लोग के साथ क्या केस होता है, हम लोग माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि बिकॉज हम लोग जो हैं, हम लोग बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। जो सेल्फ रियलाइज नहीं है वो दूसरी रिलेशनशिप्स पे डिपेंडेंट है और चीज़ों पे डिपेंडेंट है। बिकॉज क्या है, हमारे अंदर वो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, हमें वो स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं मिलती। बिकॉज हम लोग एम्प्टीनेस अपने अंदर फील करते हैं, खालीपन फील करते हैं। ओके हम लोग अपने अंदर खालीपन फील करते हैं, और उस खालीपन को, उस रेस्टलेसनेस को भरने के लिए हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें लोगों के साथ रिलेशनशिप्स चाहिए, हमें चीज़ों पे डिपेंडेंट है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि
अंदर वो इतना खालीपन फ़ील हो रहा होता है, थोड़ी बोरियत लग रही होती है, समझ नहीं आता क्या करें, तो लोग क्या करते हैं, चलो खा लो, ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर दी। चलो अब कुछ प्रॉब्लम चल रही है अंदर, नहीं हम फेस करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, चलो टीवी लगा लो, ये कर लो, हम उस चीज़ से भागते हैं। तो लेकिन अब जो ये सेल्फ रियलाइज्ड है, भगवान ने बोला वो आत्मा रतिर है, आत्मा संतुष्ट है और आत्मा तृप्त है। वो बाहर ना किसी ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट है, ना किसी और चीज़ पे, बिकॉज वो इंटरनली इतना ब्लिस फील कर रहा है, क्योंकि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, वो सोल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और उसको अब बाहरी चीज़ों की नहीं है, वो अंदर उसको इतना प्लेजर है, तो वो बाहर क्यों जाएगा। अगर हम भी अंदर इतना ब्लिसफुल फील करें, इतना आनंदमय फील करें, तो फिर हम भी, मेरे ख्याल से हमें ये दूसरी चीज़ों पे, हमें ये गैजेट्स नहीं चाहिए होंगे, हमें इमोशनल ईटिंग नहीं करेंगे, हम काफ़ी चीज़ें नहीं करेंगे, बिकॉज अपने आप में ही हम सेटिस्फाई फील करेंगे। तो स्थिति जो ये सेल्फ रियलाइज है, वो अपने आप में सेटिस्फाई फील कर रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, भगवान ने उसे बताया कि पहले मैं बता देता हूँ कि ये सेल्फ रियलाइज कौन है। और फिर दूसरी चीज़, जो ये सेल्फ रियलाइज्ड है, भगवान ने बोला कि जो अर्जुन, इसको ना कोई ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत है, ना इसकी ड्यूटीज़ का कोई कारण है। वाई? बिकॉज हम सब लोग अभी अपनी जो भी हमारे कर्तव्य, हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, हम सब लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग प्यूरिफाइड हों। बिकॉज जब हम अपनी ड्यूटी करेंगे, वर्ण आश्रम सिस्टम का पर्पस ही यही है, जब हम अपनी ड्यूटीज़ करेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आएगी, हम समझेंगे कि हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं। फिर हम जब भगवान को सेंटर में रख के अपनी एक्चुअली निष्काम कर्म योगा जब हम करेंगे, यानी कि भगवान को जब सेंटर में रखेंगे हर चीज़ में, समझते हुए कि भगवान सोर्स है सबका, और भगवान को सेंटर में रखते हुए कि मुझे ये नहीं देखना कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ कि मुझे दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे दूसरों को दिखाना है कि वो मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मेरे को लोग आके कहें कि हाँ अप्रिशिएट करें, अप्रूव करें, वाह आपने तो बहुत अच्छा किया। नहीं, अगर जब हम ऐसा सोचते हैं, तो फिर वो हम अपने सेल्फिशनेस, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। जब भगवान सेंटर में होते हैं, तो फिर ठीक है, रिस्पेक्ट करे कोई ना करे, कोई सुने ना सुने, इट्स ओके, मुझे अपनी सेवा करनी है, बिकॉज मेरा कर्म, फिर मैं सेवा बन जाता है, बिकॉज मैं भगवान को अर्पण करती हूँ हर चीज़, एवरीथिंग वी कैन डू। इवन हम पार्क में जॉगिंग भी करें, वो भी हम निष्काम कर्म योगा के रूप में सब कुछ कर सकते हैं, और हम ये काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अब तो मेन पर्पस हमारी ड्यूटीज़ करने का यही है कि हम प्यूरिफाई हों। अब यहाँ पे तो अब निष्काम कर्म योगा जो है, जो निष्काम कर्म योगा कर रहा है, अब उसको रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं है, तो अब वो अर्जुन का सवाल है, वो क्यों फिर अपनी ड्यूटीज़ करे। एक बार मैं ये पढ़ देती हूँ। निष्काम कर्म योगी में कॉन्क्लूड, माई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ आर मेंट टू bring material reward, but I do not have any material desire in this life, nor do I desire Swarg Loka. I know I am not this body. So why should I need to perform my prescribed duties? In the following verses 317 to 332, Krishna explains why one freed from material desires should nevertheless perform his duties. अब अर्जुन, मतलब अब निष्काम कर्म योगी कहेगा कि भैया मैं तो अटैच नहीं हूँ, तो मैं फिर क्यों, मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना है, और मैं क्यों करूँ फिर अपनी ड्यूटीज़। तो अब भगवान इस सेक्शन में बता रहे हैं हमें अपनी ड्यूटी करनी है दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई क्वेरी है जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया है, तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मैं आज का श्लोक स्टार्ट करती हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हम रीड तो इंग्लिश में करेंगे, लेकिन डिस्कस हम हिंदी में ही करेंगे। ओके सॉरी, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। 319। तस्माद् असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचरा, असक्त्यो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अगर किसी को रिसाइट करना है तो अनम्यूट करके
कर सकते हो रिसाइट। अदरवाइज हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। चलो पहले इसका मतलब देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। श्लोक का मतलब क्या है। 19th वर्स। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तस्माद। तस्माद होता है देयरफॉर, इसलिए। इसलिए क्या, असक्ता सततम, यानी कि जब हम अटैच नहीं होते किससे, कार्यम कर्मा समाचारा, यानी कि कर्मों के रिजल्ट से जब हम अटैच नहीं होते और हम अपना जो भी कर्म है वो हम एज अ ड्यूटी कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, असक्तो ह्य आचरण कर्मा परम आपनोति पुरुषा, यानी कि जो भी इंसान ऐसे काम करता है बिना अटैच हुए अपने कर्मों के रिजल्ट से, तो क्या होता है, सच पर्सन विल अटेन सुप्रीम, परम आपनोति पुरुषा, सुप्रीम यानी ब्रह्म। तो ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। देयरफॉर विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज वन शुड एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, फॉर बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेन्स द सुप्रीम। जब कोई ऐसे कर्म करता है तो क्या होगा, फिर वो सुप्रीम यानी भगवान को अटेन कर लेगा। हरे कृष्णा। परपट। शिला प्रभुपाद की जय। तो हमने ये सेक्शन है 17 से 35। तो भगवान उसे बोल रहे हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया, कि अगर तुम निष्काम कर्म योगा भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर तुम ज्ञानी भी हो, तो नो डाउट तब भी तुम कर्म करो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो लास्ट 2 वर्सेस में हमने देखा कि भगवान ने सेल्फ रियलाइज़ के बारे में बताया कि सेल्फ रियलाइज़ के बारे में पहले समझना ज़रूरी है। तो फिर अर्जुन का ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, तो फिर मैं तो जा सकता हूँ आराम से, जंगल जाके रह सकता हूँ, वो तो बोल ही रहा था मुझे नहीं लड़ना। तो फिर भगवान इस वर्स में और आगे वर्सेस में बताएंगे कि अगर आप हो, अगर सेल्फ रियलाइज़ भी अपने आप को समझते हो, तो भी आपको अपनी ड्यूटीज़ नहीं करना छोड़ना है। और अब आपको लगता है कि आपको किंगडम की ज़रूरत नहीं है, आपको फैमिली की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉरेस्ट में जाना है और जंगल में ही जाके रहना है, वहाँ पे अगर सेटिस्फाई रहोगे तो फ़र्क क्या पड़ता है, यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ करके आप सेटिस्फाई रहो। बिकॉज क्या होता है जनरली, जो अभी अर्जुन की क्या स्टेट थी, अर्जुन भगवान ने अभी हम जो ये 3.3 से 3.9 में भगवान बता रहे हैं कि ये ढोंगी नहीं बनना अर्जुन, डोंट बी प्रिटेंडर, कि आप मतलब इंटरनली अभी वो नहीं हो, लेकिन आप आर्टिफिशियली आप संन्यास ले लोगे, आप फ्रस्ट्रेट होके आप जंगल में जा रहे हो, या कोई भी फ्रस्ट्रेट होके अगर ऐसे कर रहा है, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ भी ले रहा है, वो सोच रहा है कि हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे रिलीफ मिल जाएगा, तो वो उसकी गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे मेरा वो एकदम से कुछ वो स्विच घूम जाएगा और कुछ मिराकल होगा। ऑब्वियसली जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं तो सब ऑस्पिशियस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बटन दबेगा और चुटकियों में इधर का उधर पलट जाएगा, नहीं। हमें अपनी सिंसियर डिज़ायर रखते हुए विनम्रता से, जब हम भक्ति की 9 जो अंग है भक्ति के, जो स्टार्ट होते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण, जब उसमें हम लगते हैं और पेशेंस के साथ, धैर्य उत्साह निषाद, वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं रूप गोस्वामी, तो हमें पेशेंस के साथ जब हम लगते हैं तो 9 प्रोसेसेस में, तब जाके मतलब हमें धीरे धीरे भगवान से अटैचमेंट होती है। जब धीरे धीरे हमें समझ आता है तो फिर धीरे धीरे हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। और
मतलब अगर रियल टेस्ट वो है कि जब हम हैप्पी स्टेट में हैं उस टाइम पे भी अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक्चुअली में फिर हम राइट कैंडिडेट है। बिकॉज होता है जनरली लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते हैं, थोड़ी सी उनकी इच्छाएं पूरी होती है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, फिर अपने आप थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पे आते हैं, फिर वो सब भक्ति वक्ति छोड़ दी, बस हो गया अब मेरा हो गया। बट हमें शास्त्र बताते हैं पदम पदम विपदाम, पद पद पे विपदा है, तो माया तो थपेड़े मारती ही रहेगी। हम वापस श्लोक पे आते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हम परपट पढ़ते हैं। द सुप्रीम इज़ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड फॉर द डिवोटीज एंड लिबरेशन फॉर द इम्पर्सनलिस्ट। कि जो भगवान है सुप्रीम यानी कौन, कृष्ण। जो भगवान है वो भक्तों के लिए तो सुप्रीम पर्सनालिटीज़ है, लेकिन इम्पर्सनलिस्ट के लिए क्या है, वो एक मुक्ति है। तो मुझे कोई नेहा, मुझे पता है कि वो अनम्यूट पे ही रहेगी आज, तो अगर आप में से कोई बताना चाहेगा कि मतलब कैसे उनके लिए लिबरेशन है और भक्तों के लिए कैसे भगवान सुप्रीम है, कोई थोड़ा सा उस पर लाइट डालना चाहेगा तो इट विल बी गुड। ओके, अदरवाइज़ फिर मैं बताती हूँ। क्योंकि भक्तों के लिए भगवान का मीनिंग कुछ और है, और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, निर्विशेषवादी हो गए, जो मायावादी भी उस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए भगवान कुछ और है। तो डिवोटी जो हैं वो भगवान के साथ 5 प्राइमरी रस होते हैं, 5 रस, वात्सल्य, साख्य, दास्य, माधुर्य और शांत रस। इन 5 रसों में और 7 सेकेंडरी रस होते हैं। उनमें भगवान के साथ भक्त क्या है, भक्त भगवान को मानते कि जैसे हम पर्सन है, भगवान का वो पर्सनालिटी मानते हैं। उनके लिए भगवान से संबंध का मतलब भगवान से एक रिलेशनशिप बनाना है। लेकिन जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनको जो ये रिलेशनशिप का आइडिया है वो थोड़ा मेरे को मतलब मैंने एक लेक्चर में सुना था, भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज कह रहे थे अपने लेक्चर में कि जो जनरली ये जो मायावाद, जो ये इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनके अंदर सटल लेवल पे बहुत फियर होती है रिलेशनशिप्स को लेकर। तो जब उनको वो ऑलरेडी मटेरियली बहुत अंदर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मे बी अवेयर नहीं है क्या है जो भी है, तो वो मटेरियली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनको लगता है कि रिलेशनशिप्स मतलब प्रॉब्लम। तो वो चाहते हैं कि बस इस समहाउ इस मटेरियल वर्ल्ड और उसकी सफरिंग से बस उनको छुटकारा मिल जाए। तो इसलिए उनको केवल इंटरेस्ट होता है मुक्ति में, क्योंकि उनको लगता है कि मुक्ति के बाद मिजरीज नहीं होंगी। लेकिन मुक्ति भी 5 तरह की है, उसमें से भक्त हमने डिस्कस किया हुआ है ये इन सारी मुक्ति के बारे में। ज़्यादा जाऊँगी तो फिर वो लॉन्ग हो जाएगी क्लास, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें से भक्त मुक्ति भी प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज भक्त जो है भगवान को एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी ट्रीट करते हैं। अगर हम मंदिर भी जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो मूर्तियाँ हैं, हम कहते हैं वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, वो साक्षात भगवान है। वो अपनी इस अर्चा विग्रह में आए हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। वो इतने मर्सीफुल हैं कि वो हमें मौका दे रहे हैं कि उस फॉर्म में आके हम उनकी सेवा कर सकें। तो जो भक्त है वो भगवान को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं और वो हमेशा भगवान की सेवा में लगते हैं। जब आप किसी से, ऑब्वियस है, जब आप किसी से बहुत अटैच होते हो, बहुत प्यार करते हो, तो आप वेज ढूंढते हो कैसे मैं उसको खुश रखूं। आप गिफ्ट्स लाओगे उसके लिए, आप उसके लिए अच्छा खाना भी बनाओगे, आप बहुत चीज़ें करोगे, आप आउटिंग प्लान करोगे। तो ऐसे ही भक्त हैं, तो भक्त भी यही करते हैं, वो भगवान को अच्छे से सुंदर से वो ड्रेसअप करते हैं, फिर उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, पाद सेवनम, उनके भक्तों की सेवा। तो भक्त इस फॉर्म में करते हैं। तो अब क्या होता है जब कोई पर्सन कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्ट करता है, अ पर्सन देयर फॉर एक्टिंग फॉर कृष्णा और इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ वर्क इज सर्टनली मेकिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स द सुप्रीम गोल। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई हैं। क्या है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्ट, वो कैसे एक्ट कर रहा है, अंडर प्रॉपर गाइडेंस।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सेकंड क्या है, विदाउट अटैचमेंट। तो जो भक्त है कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस, मतलब गुरु की गाइडेंस। बिकॉज गुरु क्या है, जो बोनाफाइड है, जो परंपरा में आ रहा है, जो परंपरा सिस्टम में है, गुरु हैं वो बोनाफाइड है, वो ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो जब हम गुरु की गाइडेंस या भक्तों की गाइडेंस में जब हम काम करते हैं विदाउट अटैचमेंट, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम जब हम बिकॉज तभी हम, इसका मतलब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को सेंटर में रख के अपना कर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अर्जुन इज टोल्ड दैट ही शुड फाइट इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा बिकॉज कृष्णा वॉन्टेड हिम टू फाइट। टू बी अ गुड मैन और नॉन वायलेंट मैन इज अ पर्सनल अटैचमेंट, बट टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रीम इज टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट फॉर द रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टू बी अ गुड मैन या फिर नॉन वायलेंट होना वो अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी पर्सनल अटैचमेंट है। बिकॉज अर्जुन क्या है, अभी अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट से सोच रहा है और वो भी अटैच है, क्योंकि उसने रीज़न दिया था ना कि अगर ये सब फर्स्ट चैप्टर में 4 रीज़न दिए थे ना लड़ने के, पांचवा रीज़न दिया सेकंड चैप्टर में ना लड़ने का। तो उसका एक रीज़न था कि ये सब मर जाएंगे तो मैं शो ऑफ किसको करूँगा, दिखाऊँगा किसको, और वो अटैच भी था उनसे सबसे। तो जब हम भगवान के बिहाफ पे एक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि हम फिर भगवान पे छोड़ें, हम अपना ऐसा नहीं कि हम अपना भगवान के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं तो बस ठीक है वो देख लेंगे भगवान, नहीं। फिर हम अपना 100% तब भी देते हैं कि अगर जैसे मैं मंदिर में अगर पूड़ियाँ तल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ठीक है ना, अपनी वो काली नीली पीली सारी वो तल रही हूँ जली हुई, नहीं नहीं, मैं अपना बेस्ट करूँगी कि नहीं, मुझे भगवान के लिए, भक्तों के लिए मुझे अपनी तरफ से मैं अच्छी करूँगी। अब आगे वो जले ना जले वो, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जो मैं कर्म कर रही हूँ वो मैं 100% परफेक्टली करूँ, और बस मैं रिज़ल्ट से अटैच ना हो, बिकॉज रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है। ओके तो जब वो ऐसे करता है तो दैट इज़ द परफेक्ट एक्शन ऑफ हाईएस्ट डिग्री रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा। तो जब वो ऐसे कर्म करता है यानी निष्काम कर्म योगा करता है तो क्या होता है, वो सबसे सर्वोच्च कर्म है, वो सबसे टॉप मोस्ट क्या कहते हैं वही है, परफेक्ट वे ऑफ डूइंग वर्क वही है। बिकॉज़ यहाँ पे भगवान पहले भी बोल चुके हैं, भगवान भी आगे भगवान ये बोल रहे हैं कि हमें अपने, कई बार होता है हम भी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, करे ना करे, तो हम भी सोचते हैं छोड़ो, या तो हम भागते हैं वहाँ से या फिर हम सोचते हैं कि बस किसी तरह फटाफट यहाँ से निकले इस सिचुएशन से। तो हमें बस यही देखना है कि हमें जब भी कोई सिचुएशन ऊपर नीचे हो तो हम एक्चुअली में, बिकॉज हम क्या करते हैं जब भी सिचुएशन ऊपर नीचे होती है तो हम अपने फॉल्स शेल्टर्स ले लेते हैं, फॉल्स आश्रय, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम कभी अपने माइंड का, अपनी फॉल्स ईगो का, अपने गुस्से का हम आश्रय लेते हैं, कभी खाने का, कभी गॉसिप का, कभी निंदा का, कभी दूसरों को ब्लेम करने पे, वो कभी अपने आप को कोसने में। तो हम जब भी कुछ ऊपर नीचे सिचुएशन हो तो हमें, अर्जुन ने क्या किया था फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, दुर्योधन ने जब देखा फर्स्ट से 1 से लेकर 11 तक, सॉरी 2 से लेकर 11 तक दुर्योधन बड़ा डिप्लोमेटिक बन रहा है और उसके पास 11 अक्षुणी सेना थी और पांडवों ने तो 7 अक्षुणी सेना किसी तरह जुटा ली थी। तो वो अगर 2 से 11 वर्सेस पढ़ोगे तो वो मतलब आपको दुर्योधन की वो एक तरह से साइकोलॉजी, उसकी मेंटालिटी वो डिस्क्राइब करे, वो दुर्योधन की नहीं है, वो हम सब की है। कैसे जब दुर्योधन डर गया था, इवन दो उसके पास ज़्यादा थी, उसके पास अक्षुणी का मतलब होता है कि इतने सेट ऑफ हाथी घोड़े और चैरियट्स और फुट सोल्जर्स वो मिला के कुछ कैलकुलेशन होती है जो अक्षुणी होती है, बहुत मतलब लैक्स ऑफ सोल्जर्स और वो सब मिला के, तो उसके पास एनीवेज ज़्यादा थी। लेकिन जब उसने देखा अरे ये तो 7 पांडव 7 अक्षुणी भी जुटा पाए, उसको तो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, वो डर गया।
फिर डर के मारे क्या करने लगा, पहले ब्लेम करने लग गया वो द्रोणाचार्य पे। फिर उसके बाद उसने देखा, क्योंकि जनरली यही होता है, जब हम डर जाते हैं हम दूसरों पे ब्लेम करने लग जाते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, वो दूसरों में वो निकालने लग जाना। फिर उसके बाद अपना डर छुपाने लग जाना, हाइड कर देना, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, फिर अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया कि फिर उसके बाद पहले उनकी डर के मारे उनकी सेना गिनवा रहा है, फिर अपनी, हमारे में भी बड़े वीर है, अपने डर को छुपा के जस्टिफाई करें, हमारा माइंड भी यही करता है, अपने आप को हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं, नहीं हम सही है, कोई डर नहीं है अंदर। हम ना उस डर को ना एक तरह से छुपा लेते हैं। जैसे अब एक गटर है, गटर के अंदर से बड़ी बदबू आ रही है, तो हम क्या करें, अगर आप गटर के ऊपर कपड़ा डाल दो और ऊपर फूल बिछा दो और उस पर बैठ जाओ और मानो नीचे कोई गटर नहीं है, कोई गटर नहीं है, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बिकॉज जो चीज़ नीचे है, गटर नीचे है तो बदबू आएगी आएगी, तो इसलिए डर अंदर है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। फिर हम उसको दबा देते हैं, जब वो दबा देते हैं तो वो चलो अलग चीज़ है, श्लोक पे वापस आते हैं। तो दुर्योधन भी डर गया था, अर्जुन भी डर गया था, अर्जुन की हालत दुर्योधन से भी ख़राब थी, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, भगवान से कनेक्ट किया, भगवान को बताया कि भगवान मेरे को ये इमोशंस आ रहे हैं, मतलब वो इतना इमोशंस फील कर पा रहा था, और दुर्योधन ने दबा दिया कि नहीं सब ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं तो वो हूँ। तो हमें क्या करना, हमें भगवान का आश्रय लेना है। और फिर जब हम भगवान को ऑफ़र करते हुए हर कर्म करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे घर में बैठ के झाड़ू भी मारे, पोछा भी मारे, वो भी अगर हम करें भगवान को ऑफ़र करते हुए कि भगवान ये एज अ सेवा करें। और जब हम ऐसे करेंगे कि जो भी मेरे को आपने घर वाले दिए हैं वो आपने इसलिए दिए कि मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए दिए, बिकॉज़ जब हम लोगों से डील करते हैं ना, तो तब एक्चुअली में रियल जो अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर अगर करेले का रस है, मुझे दबाया जाएगा तो करेले का रस ही निकलेगा। सिचुएशंस क्या कर रही है, हमें प्रेस कर रही है, जब वो प्रेस कर रही है तो जो अंदर है वही बाहर आ रहा है, तो वो उससे हमें अवेयर होना है कि अंदर क्या है। तो जो अंदर है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, ये नहीं कि बस मैकेनिकली लग गए, चैंटिंग करनी है नो डाउट, वो तो करनी है, बट हमें मैकेनिकली नहीं करनी, हमें जो अपने अंदर के वो हैं, हमें अवेयर होते हुए क्या चल रहा है, कॉन्शियसनेस को चेक करते हुए हमें अपने कर्म करने हैं। और हम जब ज्ञान में हमें होगा कि भगवान को ऑफ़र करना है, तो फिर हम अपने लोअर नेचर्स में नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे भी इट्स ओके, अगर हम जा भी रहे हैं तो हम बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें, कि हम अगर हमारा आश्रय कहीं और जा रहा है, भगवान में नहीं जा रहा, तो बार बार प्रैक्टिस, प्रे एंड प्रैक्टिस, प्रे एंड प्रैक्टिस, प्रे एंड प्रैक्टिस, बैक टू कृष्णा एंड प्रैक्टिस। और कृष्णा इज़ वेरी काइंड, तो धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा फिर शेल्टर कृष्ण की तरफ जाएगा। वापस श्लोक पे आते हैं। ओके। तो जो मैंने बताया कि अर्जुन इंटरेस्टेड नहीं था फाइट करने में, बिकॉज वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा था, बट यहाँ पे भगवान उसे कह रहे हैं कि लेकिन हमें क्या करना है, भगवान का इंटरेस्ट देखते हुए, भगवान क्या चाहते हैं वो देखते हुए। नेक्स्ट, वैदिक रिचुअल्स लाइक प्रिस्क्राइब्ड सेक्रीफाइसेस आर परफॉर्म्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ impious एक्टिविटीज़ that were performed in the field of sense gratification. अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि जनरली जो वैदिक रिचुअल्स हैं, लोग वो इसलिए करते हैं ताकि उनको होता है ना कि हमारे, बिकॉज शास्त्र में आता है कि पापों का प्रायश्चित हो, हम किसी ने कुछ पाप किए हैं तो प्रायश्चित करने के शास्त्रों में है, कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं शास्त्रों में, तो वो कुछ रिचुअल्स करते हैं ताकि उनके जो बुरे रिएक्शंस हैं उनसे वो बच जाए। तो अब यही सेम एक्चुअली परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में सवाल पूछा था। हम भागवतम भी पढ़ते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो कोई तो हम रीडिंग कर सकते हो भागवतम डेली। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सवाल पूछा कि लोग पाप करते हैं और उसके बाद फिर प्रायश्चित करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर बताया प्रायश्चित वगैरह का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ओके प्रायश्चित हो गया। फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसा क्यों होता है कि प्रायश्चित करने के बाद वो फिर से पाप करने लग जाते हैं। तो इस पे जो डिस्कशन हुआ था उसका उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली क्या है,
हमारे जो पाप है, जो पाप का जैसे एक ट्री है, उसका अगर उसमें से आप ब्रांचेस, अगर पाप की ब्रांचेस काट दो तो स्टिल, या ट्री काट दो तो रूट्स बचती हैं। तो जैसे ही कुछ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होंगी तो वापस से, क्योंकि बिकॉज अंदर टेंडेंसी है, 4 तरह के पाप होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो उससे क्या होता है कि कूट होता है जो हमारी टेंडेंसीज़ है, बिकॉज जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उसके साथ हमें दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो क्या होता है कि हमारे वो हैबिट, हमारी टेंडेंसीज़ बन जाती है, और दूसरा वो पाप का रिएक्शन हमारे अप्रारब्ध कर्मों में चला जाता है, यानी संचित कर्म जो हमारे कितने लाइफ टाइम से कोटा चल रहा है वो हमारे उसमें चला जाता है। तो दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब ये जो कूट हैं, जो टेंडेंसीज, जो हमारी प्रवृत्ति बन गई है करने की, अब हमने अभी पाप का वो जो पाप किया उसका रिएक्शन से चलो प्रायश्चित करके बच गए, लेकिन फिर जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, अगर मेरे को चोरी करने की आदत है तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए चोरी करना छोड़ रखा है, लेकिन कल को थोड़ी सी सिचुएशन में ऐसे देखूंगी, थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, हो सकता है मेरे साथ एसोसिएशन ऐसी हो जाए कि वो कहे हाँ, फिर मैं फिर चोरी करने लगूँ, बिकॉज मेरे अंदर वो प्रवृत्ति है चोरी करने की। तो वो प्रवृत्तियाँ, टेंडेंसीज नहीं जाएंगी। और लेकिन फिर भी एक गुड न्यूज़ ये है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस की 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है पहली क्या थी, क्लेशा अग्नि। क्लेशा अग्नि की जितने भी हमारी मिजरीज हैं, जब हम साधना भक्ति, इवन साधना भक्ति के लेवल पर ही, साधना भक्ति यानी कि जो हम अभी नवविधि भक्ति कर रहे हैं, वो साधना भक्ति, अभी हमें अटैचमेंट नहीं है भगवान के लिए, और हम अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो अपना कर रहे हैं, वो साधना भक्ति है। तो साधना भक्ति पे भी हमारे जो क्लेश हैं, वो धीरे धीरे मटेरियल मिजरीज हैं, उनसे हमें थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाता है। और मैं क्या बताने वाली थी, सॉरी मैं भूल गई क्या बताने वाली थी। ओके चलो, मेरे को याद आएगा मैं बता दूंगी। परीक्षित नहीं, हाँ नेहा नेहा वो बता रही थी तो सुखदेव गोस्वामी का कि उन्होंने परीक्षित महाराज ने जब ओके चलो मैं वापस उस पर आती हूँ, हाँ वापस उस पर आ जाती हूँ कि उन्होंने फिर बोला, हाँ मैं एक्चुअली मैं यही बताना चाह रही थी शॉर्ट में कि जो डिवोशनल सर्विस है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन कहते हैं, तो उसमें है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसमें 6 करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो जिसमें से कि डिवोशनल सर्विस है वो हमारे जो पाप है वो सारे ख़त्म कर देती है। जो मैंने बताया 4 तरह के पाप हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज। प्रारब्ध यानी कि जो अभी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उन पापों की वजह से। अप्रारब्ध यानी कि जो कोटा है मेरा ऑलरेडी पापों का, जैसे हमारा एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट चल रहा है और वो संचित कर्म है कि वो ऑलरेडी पिछले कितने, इस लाइफ टाइम, पिछले लाइफ टाइम्स के हैं, तो वो उसमें से थोड़े थोड़े आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10,000 कर्मों का कोटा है समझाने के लिए, तो उसमें से 2,500 इस जन्म में आ रहे हैं, लेकिन फिर हम 2,500 का उसको हम और 5,000 कर देते हैं। हमें लगा चलो अब 7.5 बचने चाहिए हमारे अप्रारब्ध के कोटे में, लेकिन जब हम इस जन्म में भी पाप कर्म करते हैं तो वो और 10 से बढ़ के वो 15,000 ही हो जाते, तो वो कोटा कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसकी वजह से हमें इस बर्थ और डेथ की साइकिल में घूमना ही पड़ता है। फिर कूट हो गया जो टेंडेंसीज, बीज हो गए जो हमारी सिंफुल डिज़ायर्स हैं, अभी वो पाप हमसे करवाएंगे। तो इन शॉर्ट में ये होता है। तो भक्ति क्या करती है, इन सबको ख़त्म कर देती है। जैसे सब्जी के साथ धनिया पुदीना फ्री मिलता है, वैसे ही हमें भक्ति में मांगना नहीं पड़ता वो मेरे पाप काटो कृष्णा, ये वो ऑटोमेटिकली वो बाय प्रोडक्ट है, आपको होगा ही होगा। तो हम आगे फिर उसके बाद मैं परीक्षित महाराज का बता रही थी कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने यही बोला कि जो पाप का जो हम पेड़ है अगर वो काटते हैं, लेकिन अभी रूट्स तो बराबर बची हुई है ना, तो वापस वो पेड़ उग जाता है। तो इसलिए यानी कि अभी टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां हैं, इसलिए वो पेड़ होता है। इसलिए चाहे लोग प्रायश्चित करें तो ये दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ओके
नेहा जी, प्रायश्चित मतलब जो यज्ञ का बोल रहे थे वो है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में आता है कुछ प्रायश्चित अटोनमेंट की विधियां हमारे शास्त्रों में आती है कि अगर किसी ने कुछ पाप किया है, वो रिग्रेट कर रहा है, तो उसको कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, उनको विधियां हैं, वो ऐसे फॉलो करे तो वो उसके रिएक्शन से बच जाता है। यज्ञ डिफरेंट चीज़ है, मतलब लगा लो कि कुछ रिचुअल्स ही हैं एक्चुअली जो उसे करने पड़ते हैं, तो वो उनसे बच जाता है। तो लेकिन फिर जो वही मैंने बताया कि बच जाएगा, लेकिन फिर वो अंदर वो रिचुअल्स जो भी वो करेगा, प्रायश्चित करेगा, उससे क्या होगा कि वो टेंडेंसीज उसकी नहीं जाएगी, वो आगे जाके वही सेम चीज़ करेगा। जो मैंने चोरी का एग्जांपल दिया, अभी चोरी कर रहा है, फिर आगे जाके फिर वो चोरी करेगा, क्योंकि चोरी करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी प्रायश्चित से। वो अच्छा, मतलब वो बीज का जो बोल रहे हो आप? यस, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी करी, किसी ने आईफोन चोरी कर लिया किसी का, ठीक है, उसके बाद अब उसके कोटे में वो चोरी का कर्मा चला गया, अभी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो अप्रारब्ध में चला गया, उसके कोटे में चला गया। तो अब वो बड़ा खुश हो रहा है, वो मैं तो चोरी करी। अब उसके अंदर क्या है, एक वो प्रवृत्ति बन जाएगी, उसकी टेंडेंसी बन जाएगी, अब उसको ना उसके अंदर प्लेजर फील होने लग जाएगा, एक बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाएगी चोरी करने में। अभी उसने एक चीज़ चोरी करी, तो वो क्या है, अब लगातार आगे पे आगे चोरी करता जाएगा, और वो नहीं पकड़ा जा रहा, तो ये सारे सारे रिएक्शंस काउंट हो रहे हैं, और वो जा रहे हैं उसके अप्रारब्ध कर्मों के फल में जा रहे हैं। अब मान लो कि इस लाइफ टाइम में कोई कोई उसे जस्ट मैं एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ, इस लाइफ टाइम में उसको कोई चोरी का रिएक्शन नहीं मिला, अब वो नेक्स्ट लाइफ टाइम, आई थिंक 10 मिनट्स रह गए हैं क्या? यस, ओके, सॉरी, आज एक ही श्लोक कर पाएंगे, कोई नहीं। अब वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाएगा, नेक्स्ट लाइफ टाइम में, बिकॉज अब उसने ये अप्रारब्ध कर्म लेके चल रहे हैं अपने कोटे में, अब उसको कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कुछ डिज़ीज़ हो गया, उसको कुछ कोर्ट केस हो गए, तो अब वो कहेगा अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो इस जन्म में नहीं कर रहा बुरे कर्म, उसके अंदर लेकिन प्रवृत्तियाँ हैं, वो करने के 100% चांसेस है कि वो करेगा आगे भी, नेक्स्ट जन्म में भी चोरी, मान लो अभी चोरी नहीं कर रहा, और वो कह रहा है अरे मेरे को क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही लाइफ की, बिकॉज जो उसने पिछले लाइफ टाइम में वो चोरी करी थी, उसका रिएक्शन उसे अब इस जन्म में मिल रहे हैं, तो उसकी वो, क्योंकि अब उसके अंदर टेंडेंसीज हैं, अगर तो वो कंट्रोल करेगा, वो टेंडेंसी भक्ति में लगता है, अपने आप को प्यूरिफाई करेगा तो बच जाएगा, नहीं करेगा तो फिर वो इस साइकिल में बन जाएगा। वो अगर प्रायश्चित भी कल को करने जाए, उसके बाद प्रायश्चित करने के बाद उसका मान लो आईफोन का रिएक्शन उसका ख़त्म हो गया, लेकिन लेकिन क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति बनी रहेगी कि वो जाके फिर चोरी करेगा, वो जाके फिर तीसरी चोरी, चौथी, ऐसे वो उस प्रवृत्ति की वजह से वो बार बार चोरी करता रहेगा। तो जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, तो उसका रिएक्शन तो हमारे कोटे में चला जाता है, उसका बुरा फल तो चला जाएगा, मतलब हमारे स्टोर हो जाएगा, चाहे अभी नहीं मिल रहा लेकिन स्टोर हो जाएगा, साथ में वो प्रवृत्ति बन जाएगी, हमारा हैबिट बन जाएगा वो चोरी करना। और हम कई बार हम देखते हैं काफ़ी ऐसी एडिक्शंस हैं जो हमें छोड़ना मुश्किल होता है, छोटी छोटी एडिक्शंस होती है, कईयों को मीठे की एडिक्शन, कईयों को गुस्से की, कईयों को ड्रग्स की, कईयों को अल्कोहल की, नहीं चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। तो वो एडिक्शंस, वो हैबिट्स कहाँ से आए हैं, हो सकता है इस लाइफ टाइम से भी हो सकता है पिछले लाइफ टाइम से भी हो, तो वो इतने अंदर सटल लेवल पे वो एडिक्शंस अंदर हमारे हो जाते हैं, तो हमें फिर वो धीरे धीरे उनको टेंडेंसी से हमें बाहर आना पड़ता है। तो चाहे हम प्रायश्चित भी करें, तो प्रायश्चित से उसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो उसकी टेंडेंसी नहीं जाएगी, जब जब तक उसके अंदर वो प्रवृत्ति होगी, वो बार बार चोरी करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम भक्ति करके फिर प्यूरिफाई कर सकते हैं, राइट? भक्ति जब हम करते हैं तो हम अपनी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम अवेयर होते हैं, हमारे अंदर की टेंडेंसीज हमें पता चलती है, हमारी प्रवृत्तियाँ हमें पता चलती हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भगवान जब सिचुएशंस देते हैं ना ऊपर नीचे, तो जब सिचुएशंस जब प्रेस करती है, तो जो अंदर होता है ना वो बाहर निकलता है। तो जैसे अगर लोगों का, हर हर किसी का सिचुएशन हैंडल करने का अलग अलग तरीका होता है, कोई एकदम से थोड़ा सा उसको कोई प्रेस कर दे, बटन उसका दबा दे, थोड़ा सा उसको ट्रिगर कर दे, तो एकदम से कोई भय भय, और वो बिल्कुल अपना आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ऐसा बन गया, उसकी उसकी उसका, हमारे संस्कार, हमारे हमारे कर्मों के कारण क्या होता है, संस्कार हमारे
अंतःकरण में आते हैं, हमारे संस्कारों की वजह से वो नेचर बन जाता है हमारा। तो जब भी हमें सिचुएशंस आती हैं तो हमें फिर चेक करना है कि मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है एकदम से और हम दूसरों पे ब्लेम करने में चले जाते हैं या फिर अपने आप को विक्टिम मान लेते हैं। तो एक्चुअली में हमें हमें उस विक्टिम मेंटालिटी से भी बाहर निकलना है, दूसरों को ब्लेम भी नहीं करना, बिकॉज जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है वो हमने किसी को पिछले लाइफ टाइम में दी है या इस लाइफ टाइम में दी है, वो केवल इसलिए आ रही है कि हम उस तकलीफ़ को समझे जो हमने दूसरों को दी है। कर्मा का पर्पस है केवल हमें हमें अपने लेसन्स देना। अगर तो कोई लेसन्स अपने प्यार से सीख लेता है तो वो कर्मा उसी टाइम ख़त्म। अगर कोई नहीं सीखता फिर हम उनकी वजह से ब्लेम गेम में, ओ वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हैं, या हमें ओ आई एम सो बैड सो हॉरिबल, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस चेक करना है क्या हो रहा है और गुस्सा आ रहा है क्यों आ रहा है, हमें अपने इंटरनल डायलॉग में जाना है क्या हो रहा है और क्यों। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे अंदर ये है कि मुझे दूसरों को दिखाना है कि अगर मान लो कि मैं ये क्लास ले रही हूँ और अगर मैं कहूँगी इस क्लास में तो सिर्फ 2 या 3 लोग आते हैं, आज के बाद मैं क्लास नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को तो मैं दुनिया को कैसे दिखाऊँगी कि मैं ज्ञानी हूँ। तो अगर मेरे अंदर वो चीज़ें हैं तो फिर इसका मतलब मैं मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ है, मेरी कॉन्शियसनेस कृष्ण में नहीं है। चाहे कोई आए ना आए, चाहे कोई एक भी आए, अगर मैं उसको समझती हूँ कि वो मेरी सेवा है, ये जो मैं दे रही हूँ वो मेरी सेवा है, तो मैं तब क्लास लूँगी। अगर मेरे अंदर होंगी चीज़ें, मेरे डिफरेंट मोटिव्स होंगे कृष्णा से कि नहीं मुझे शो ऑफ करना है, मुझे दिखाना है लोगों को, तो फिर क्या होगा कि फिर जो मेरे को चेक करते रहना है। एक्चुअली कृष्ण मेरी कॉन्शियसनेस मुझे चेक करना है। जो भी सिचुएशन आ रही है हमें केवल एक लर्निंग देने के लिए आ रही है। अगर हमें नहीं समझ आ रहा है हमें क्या लर्निंग लेनी है उससे, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हमें भक्तों से जुड़ना है, जैसे कृष्ण अर्जुन से जुड़ा था। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करना है। जब हम अपने अंदर की टेंडेंसीज से अवेयर होते हैं फिर हम उनके ऊपर काम करते हैं, बिकॉज हरि नाम क्या कर रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है। तो जब 1 मिनट रह जाए ना मुझे बता देना। ओके 5 मिनट्स है क्योंकि 1 आवर की विंडो होती है, तो हमारे 5 मिनट्स बचे हैं। तो कहाँ पे थी मैं, यस। तो जब हरि नाम क्या करता है, वो झाड़ू लगाएगा। एक कमरा जो इतने सालों से बंद है उसके अंदर इतनी धूल मिट्टी है, तो जब वहाँ पे झाड़ू लगता है तो एकदम से डस्ट है ना ऊपर उड़ती है। तो जब डस्ट ऊपर उड़ती है ना तो हम डर जाते हैं, अरे ये क्या। जब हम भक्ति में आते हैं ना तो लगता है कि अरे भक्ति, जनरली लोगों की वो थिंकिंग मेंटालिटी होती है कि भक्ति का मतलब है कि बहुत ईजी लाइफ है। नो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो डेफिनेटली हमें डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा वो लेवल है, हम उतना ब्लिस, उतनी सिंसियरिटी, उतना पीस, उतना अंदर वो फुलनेस अपनी फील करने लग जाते हैं। जितना हमारा वो कॉन्शियसनेस लेवल, जितनी हमारी प्यूरिफिकेशन हो रही है और जितना हम सुनते हैं भगवान के बारे में, चैंटिंग, ये सब चीज़ें हमारे प्यूरिफिकेशन कर रही है। तो जो सिचुएशंस है केवल मुझे वही दिखाने के लिए आ रही मेरे अंदर क्या है। तो जब कुछ ऊपर नीचे हो तो हम विक्टिम मेंटालिटी और ब्लेम गेम में ना जाए। मैं ले सकती हूँ एक लेक्चर इसके ऊपर, बहुत लंबा टॉपिक है। तो हमें एक्चुअली समझना है कि ये मेरे को क्यों आ रहा है, मेरे को क्यों ऐसा फील हो रहा है। इंटरनल डायलॉग मुझे अपने साथ करना है कि ऐसा क्यों, अच्छा ओके। तो जब हम धीरे धीरे जाएंगे कि मेरी नीड क्या है, मेरे को क्या, मैं कोई भी काम इसलिए कर रही हूँ कि लोग मुझे अप्रूव करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तो इसका मतलब फिर कृष्ण सेंटर में नहीं है। क्योंकि फिर मैं अपने लिए सोच रही हूँ मैं मंदिर जा रही हूँ, उसने मेरे को देख के मुंह फेर लिया, हरे कृष्णा तक नहीं किया मुझे, तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है। तो मुझे देखना है कि अंदर क्या चल रहा है। तो सिचुएशंस आ रही है मुझे मेरे कर्मा के लेसन्स देने के लिए। तो जब हम उनको सीखते हैं, समझते हैं कि क्यों आ रही है, फिर जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें रियलाइजेशन देते हैं। पूरा वो इंटरनल हमें मूवी दिखाते हैं कि ये चल रहा है। भगवान मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ, हमें हमेशा भगवान से कनेक्ट होना है। मतलब हमें हमेशा भगवान से, कोई नहीं मिल रहा, हमें भगवान से बात करो कि भगवान मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इंटेलिजेंस दो कि इस सिचुएशन में भी मैं वो क्या करूँ कि जो आपको प्लीजिंग लगे। जब हम ऐसी इंटेलिजेंस मांगते हैं तो भगवान 15-15 में कह रहे हैं भगवद गीता में कि आई गिव इंटेलिजेंस, कि मैं इंटेलिजेंस देता हूँ कि कैसे लोग मेरे पास आएँ। तो हमें अपनी हर टाइम कॉन्शियसनेस चेक करनी है कि कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है, अपना इंटरनल डायलॉग, बजाय कि दूसरों पे ब्लेम या खुद विक्टिम मेंटालिटी में जाने में।
तो जब हम ये चीज़ों में देखते हैं तो एक्चुअली दैट इज़ रियल प्यूरिफिकेशन, बिकॉज जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने अंदर की, बिकॉज भक्ति क्या है, एक्सटर्नल ही इंटरनल जर्नी है, तो वो अपनी इंटरनल जब हमें चेक करते हैं इंटरनल, वो यही प्यूरिफिकेशन है एक्चुअली, यही अनर्थ निवृत्ति है जो हम कहते हैं ना 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है, जो स्टार्ट होती है क्या था, श्रद्धा से, सॉरी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, चौथी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ यानी जो भी अनवांटेड हमारे अंदर कंटामिनेशन, डिज़ायर्स, अनवांटेड जो भी हैं, देख के दूसरों को ईर्ष्या करना, जलना, और लस्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी सारे जो 6 तरह के हैं, ग्रीड और वो सब चीज़ें हैं, ये सब अनर्थात हैं, बिकॉज ये सब क्या होता है, फिर हम अपने सेल्फिश अपने ही बारे में सोच के फिर हम दूसरों के साथ डील करते हैं। तो जब ऐसा हो सिचुएशन हमें बताती है हमारे अंदर क्या, तो हमें बेसिकली इन शॉर्ट 2-3 मिनट रह गए, इन शॉर्ट हमें चेक करना है हमारी कॉन्शियसनेस का क्या, कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है। तो वो एक्चुअली में जब हम चेक करेंगे अपने ऊपर, जब हम काम करेंगे ना अपने कॉन्शियसनेस को, तो दैट इज़ रियल प्यूरिफिकेशन, और अदरवाइज एवरीथिंग विल बी मैकेनिकल। तो हम बात कर सकते हैं इस पर डिटेल में, एक्चुअली मैं करती रहती हूँ, जब अपना काफ़ी लोग सुन चुके हैं ये सेम चीज़ें, बार बार आ जाती, हम रिपीट करते हैं, बट आज टाइम कम है, कितना टाइम बच गया है, ओके, आई थिंक कॉल ख़त्म होने वाली है, तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू नेहा जी। थैंक यू, हरे कृष्णा, Thank you. नेक्स्ट वीक मिलते हैं, हरे कृष्णा। श्योर, हरे कृष्णा।